मैम मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए। हम्म, 24 अप्रैल 1996, हाँ करेक्ट है। 12:50 AM PM, नागपुर। हाँ। So it's the same date of birth as Sachin Tendulkar's, right? यस यस। Hmm. अच्छा, तो let me just go through your chart. This Jupiter, the eighth, Jupiter of the ninth. ओके, सो मैम मैं आपको थोड़ा सा आपके इस चार्ट के बारे में कुछ पढ़ता हूँ पहले, ठीक है, फिर थोड़ा चलते हैं। मैम यू हैव कैंसर लगन, आप थोड़े से एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर के हो, थोड़े से इमोशनल नेचर के हो। थर्ड हाउस में राहु हैं, आपके कॉम स्किल्स अच्छे हैं। छठे घर में जुपिटर हैं, ओके हैं। नाइन्थ हाउस में आपके मार्स, केतु एंड सैटर्न है। फादर स्ट्रिक्ट हैं आपके। हाँ। टेंथ हाउस में सूर्य, बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। एंड इलेवंथ हाउस में वीनस एंड मरकरी, ट्वेल्थ हाउस में मून। मैम अभी जो एट प्रेजेंट जो आपका सवाल है, डज इट रिलेट्स टू योर करियर एंड मैरिज? यस, करियर, मैरिज और स्टेबिलिटी। मोटा मोटा आपका करियर एंड मैरिज के रिलेटेड सवाल है। द हाँ। रीजन बिहाइंड दिस इज यू आर रनिंग जुपिटर, सैटर्न में जुपिटर जुपिटर इज इन हम्म, सिक्स हाउस द हाउस ऑफ करियर, जॉब, आप जॉब कर रहे हो। एंड हाँ। जुपिटर इज ऑल्सो द कारक ऑफ हस्बैंड एंड मैरिज फॉर फीमेल। ओके। मोटा मोटा कहीं ना कहीं मेरे को आपका चार्ट जो है वो जो टाइमिंग ऑफ बर्थ है वो कहीं ना कहीं मेरे को सही लग रहा है मैम। और सही करियर, लग रहा है। सॉरी मैम, सही लग रहा है। सही लग रहा है। अच्छा मैम मेरे को एक और बताइए, क्या अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो यू आर समवट इंक्लाइंड टू हनुमान जी? एग्जैक्टली आई एम। है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, द रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस में मार्स एंड केतु। मार्स इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड हनुमान, वी ऑल। केतु इज गणेश जी। जी और साईं बाबा और हाँ, ये ठीक, हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मार्स एंड केतु समवट गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। मार्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी। हम्म। और फादर आपके स्ट्रिक्ट हैं, वो मैंने आपको पूछा। मैम हम्म। ऑफिस में भी आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, अगर नहीं हो तो हम्म। डेफिनेटली आप आने वाले हो, हम्म। ठीक है। क्योंकि ये जो सूर्य है, दिस इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल हम्म। है? क्योंकि एक तो इट इज इन दिस साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन, दैट इज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सॉल्टेशन का मतलब है। और ये केवल एक्सॉल्टेड नहीं, बहुत बढ़िया एक्सॉल्टेड है, इसको बोलते हैं डीपली एक्सॉल्टेड। अच्छा। सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपके चार्ट में बहुत कंफर्टेबल हूँ। अभी तो मैं और देखूंगा इसमें। ठीक है। आप किसी मैनेजमेंट रोल पे हो क्या? नहीं, मैं एक्चुअली डेवॉप्स इंजीनियर हूँ। कौन से? डेवॉप्स, क्लाउड डेवॉप्स में हूँ। बट आई एम इंजीनियर। नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब। मतलब कुछ अप्रिसिएशन नहीं है, कुछ नहीं, सब ऐसे लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हूँ मैं हर चीज़ को लेके करियर में फिलहाल। ओके मैम, आप डिसअपॉइंटेड हो विद योर पर्सपेक्टिव और ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि आई कैन डू मच बेटर, आई कैन डू मच बेटर, या मेरे को अपने साथ वालों से कम मिलता है? देयर आर टू डिफरेंट टू थिंग्स। हाँ, एक्चुअली दोनों है। मतलब दोनों। क्लाइंट वर्क पे मैं काम कर रही हूँ, बट स्टिल वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। मैं अकेली प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ, बट स्टिल वो बाकी लोग कुछ काम भी नहीं कर रहे। दे आर मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट पे, क्लाइंट प्रोजेक्ट उनके पास है भी नहीं, बट स्टिल उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उनकी वाहवाही हो रही है, बट पैसा तो मेरे थ्रू आ रहा है कंपनी में। स्टिल नो वन इज आस्किंग मी, लाइक नो अप्रिसिएशन। नो, व्हाट आई आस्क मैम, आप उसका सवाल सवाल ध्यान से सुनिए। हम्म। मैंने पूछा देयर आर टू थिंग्स। हम्म। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने बोला कि मैं करियर के लिए कंफर्ट सेट से नहीं हूँ, कि मेरा जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं, दैट इज मच मोर एंड आई एम बीइंग अंडरपेड? और यू यस। थिंक दैट कि जो मेरे पियर्स हैं, जो कि हम्म। बैचमेट्स हैं, जो आपके फेलो हम्म। क्लासमेट्स हैं, उनके कंपेयर वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे, सो देयर आर टू थिंग्स। हाँ, दोनों है। एक तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है, बट अभी नहीं हो पा रहा है, और दूसरा कि मेरे कलीग्स जो है, ऑफिस वाले जो कलीग्स है, उनके मुकाबले मुझे कम पे मिल रहा है, जब वो काम भी नहीं कर रहे बट मैं कर रही हूँ, ये है। कोई बात, कोई बात। और आपने बोला आप एक क्लाउड डेवलपमेंट, क्लाउड टेक्निकल फील्ड में हो मोटा मोटा। हम्म। हम्म।
स्लॉट, ठीक है ठीक है। आपकी पोजीशन क्या है? हेड है कुछ, मतलब कुछ आप टीम को लीड कर रहे हो, कुछ इस तरह का कुछ है कुछ? हाँ, मैं एक्चुअली एसोसिएट डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, बट मैं एक क्लाइंट प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ, तो मैं अकेली हूँ। सो मोटा-मोटा मैं पूरा पूरा देखती हूँ, उनका मैनेजमेंट भी देखती हूँ, मैं काम भी करती हूँ और टीम को भी हैंडल करती हूँ। तो मैंने जब काइंड ऑफ। पूछा मैनेजमेंट में हो, तो आप मैनेजमेंट में हो। आपके लिए ओके, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट जॉब। ओके। टेक्निकल इज ओके, बट क्योंकि आपका जो सूर्य है, सन इज द गॉड, सन इज द इट इज अ प्राइम मिनिस्टर, सोलर सिस्टम के हुँ, ही इज द बॉस। हुँ, तो सन जो है वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। सो आपके ओके। लिए कोई भी चीज है वो अकेले हैंडल करना आपके लिए इजी है और आप कर सकते हो उसको। आपके चार्ट में दो बहुत अच्छी चीजें हैं, तीन बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं बताता हूँ। पहली चीज में राहु तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं। यू लव ओके। टू ट्रेवल येस, लॉट। एंड यस, एंड योर कॉम हाँ, वो स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी गुड, राइट? नहीं, नहीं, कम्युनिकेशंस मतलब मेरा नहीं है अच्छा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ चीज़ें एग्ज़ैक्टली। आपका कॉम स्किल्स अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं है, आप ही कह रहे हो। हाँ, ये भी नहीं है। अच्छा, बट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू लव टू ट्रेवल। हाँ। ओके, चलो मैम, इस पे फिर थोड़ा सा वर्क करो आप। इफ यू थिंक दैट योर कॉम स्किल्स आर नॉट गुड, इफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर नॉट गुड, तो दिस इज द एरिया यू कैन वर्क ऑन बिकॉज ऑफ योर राहु इज देयर। Rahu in the हुँ, third house. Third house is the house of communication. This is the house of हुँ, communication, and Rahu is very good over here. हुँ, Third house is the house of hardworking people, hardworking nature, and Rahu is very हुँ, good over here. And it is also the house हुँ, of traveling. हुँ। आप मैम, अच्छा एक और बताइए, क्या आप अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो या सबसे छोटे हो? बीच की हूँ, बड़ी दीदी है, छोटा भाई है। अच्छा, बीच के हो, ओके। हुँ, देन मैम यू हैव टू वर्क ऑन कॉम स्किल्स एंड देन सी द द डिफरेंस इन करियर। ये मैं आपको ओके, थोड़ा सा बताऊं। अभी अभी वी आर नॉट स्टार्टेड योर रीडिंग, मैं अभी सिर्फ आपके चार्ट में और अलाइन कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद नाइन्थ हाउस में मार्स है, केतु के साथ, बहुत अच्छी चीज है। और आपके मार्स में कर्क है, मत्स्य कर्क। मैम करियर वाइज ना देखो, हम्म, आप ये बोल रहे हो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन डू मच बेटर। करियर हुँ, वर्क। एरीज, एरीज का लिए स्पाइसेस, कर्क वीनस है, वीनस। हम्म, अच्छा। अच्छा मैम, मेरे को एक बात बताइए, आपका हुँ। ये वाला पीरियड कैसा था करियर वाला, करियर वाइज? पिछले साल, मोटा मोटा 2023। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और मतलब चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही थी, ऐसा ही था। चीजें हैंडल नहीं हो पा रही थी, मुश्किल था मतलब। हुँ, हुँ, हुँ। बट क्या आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ उसमें? हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ। ठीक है। उसके बाद आपका एरीज में कैंसर, एरीज, टॉरस, टॉरस निकल गया, ठीक है। फिर आपको आएगा लियो, लियो आएगा बहुत बाद में आएगा। अभी फिर एरीज, एरीज में आपका, एरीज में टॉरस, टॉरस, ठीक है। फिर आपका लियो, लियो भी आपका निकल गया, ठीक है। छः, चार पाँच छः, दस, चार, कैंसर। अभी भी मैम देखो, फाइनेंशियल ग्रोथ तो है आपके चार्ट, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर रहे, या देखो एप्रिसिएशन मिलना या ना मिलना वो इट्स ओके, वो हम पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हम उसको ले रहे हैं या मतलब कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ मैम, नंबर वन, क्योंकि आपका हुँ, सूर्य सबसे अच्छे पोजिशन में बैठे हैं, हुँ, दिस इज द दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ लार्जर एपिटाइट फॉर ग्रोथ। आपको ओके। किसी के नीचे काम करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, और आई वुड से हुँ, आप किसी के नीचे काम करने में थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। यू हुँ, वांट टू बी योर ओन बॉस, यू हुँ, डोंट वांट टू वर्क अंडर एनीवन, बट समहाउ क्योंकि आपके चार्ट में जॉब का ज्यादा बनता है, सो यू विल ऑलवेज बी एट अ हायर पोजीशन, यू विल ऑलवेज बी एट अ पोजीशन वेयर यू लीड समवन। ओके। बट व्हेन यू आर अबाउट टू आंसर समवन, वहां पे आप इतने कंफर्टेबल नहीं फील करोगे।
वो तो है। बट करियर वाइज मैं कंफर्टेबल हूँ आपके चार्ट में, ग्रोथ वाइज मैं कंफर्टेबल हूँ आपके चार्ट में। इनफैक्ट अभी जुपिटर हैं, ठीक है, ये 26 तक चलेंगे आपके, अभी शुरू हुए हैं। तो आपकी जून ऑनवर्ड्स, दैट इज द 2 मंथ्स बैक, हम्म। समहाउ कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ शुरू होने वाली है, क्योंकि आपके 6 और जुपिटर हैं, अच्छी पोजिशन में बैठे हैं, और बहुत बढ़िया। तो मैम मैं आपको ना अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बताने वाला हूँ। मैम ओके। ये जो पीरियड है आपका, हम्म। जून 24 ऑनवर्ड्स, कुछ आपको फील हुआ है कि हाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ हो रहा है? एक्चुअली ग्रोथ तो नहीं फील हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब जितनी तकलीफ मुझे जून से पहले हुई है, हम्म। जॉब में बोलो या रिलेशनशिप में बोलो, उससे मैं थोड़ा ऊपर उठी हूँ और मैं अभी चीजें अपने आप से कर रही हूँ। मतलब थोड़ा रिलीफ वाला पीरियड बोल सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब मुझे ये लोग समझ रहे हैं करियर वाइज कि हाँ ये कर रही है। पहला मेरा क्रेडिट कोई और ही खा जाता था, बट कोई अब बात उनको नहीं, दिख गया है कि हाँ। हमें ना मैम देखो, क्रेडिट कोई और खाए ना खाए, हमें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। हाँ हाँ हाँ। अगर आपका मतलब है कि पैसे खा रहे हैं आपके, वो गलत है। बट हम्म। मेरे हिसाब से, मैं आपको एक बात बता दूं मैम, लिख लीजिए, उसका मैं आपको रीजन बता दूं क्यों बोल रहा हूँ। जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ चार्ट, 6 हाउस। इट इज हम्म। नवांशा में भी बहुत अच्छे बैठे हैं ये। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं मेरे को जो कंफर्ट लेवल देता है, हम्म। जुपिटर गोज इन द 10th हाउस एग्जॉल्टेड, और वो D10 के 10th हाउस में बैठ के एग्जॉल्टेड। सो मेरी गारंटी है मैम, आई कैन गारंटी दिस, इस पर्टिकुलर पीरियड में, ये 2.5 साल, यू हम्म। विल सी एन एक्सपोनेंशियल राइज इन योर करियर। ओके। ठीक है। आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि चंद्र लगन के अकॉर्डिंग भी आपके जुपिटर स्ट्रांग है, बर्थ चार्ट में तो है ही स्ट्रांग। लगन हम्म। लॉर्ड गोज इन 6th हाउस, सॉरी, हम्म। 6 लॉर्ड गोज इन 6th हाउस, एंड इन हम्म। D10 चार्ट, विच इज अ चार्ट ऑफ सक्सेस, करियर एंड प्रोग्रेस, वो आपके 10th हाउस में है एग्जॉल्टेड, जिसकी अभी दशा शुरू हुई है या अंत से शुरू हुई है। ओके। सो मैं इसमें एक चीज बोलूंगा मैम, थोड़ा सा कॉम स्किल्स पे वर्क कर लीजिए, अगर आपको लगता है प्रेजेंटिंग स्किल्स पे वर्क कर लीजिए। हार्ड वर्किंग तो आप हो ही हो, तो इसमें हम्म। आपका ग्रोथ 100% आएगा ही आएगा, विदाउट एनी सेकंड थॉट। और ओके। एक चीज मैं आपको और बता दूं मैम, योगिनी दशा में राहु में सूर्य आने वाले हैं, अक्टूबर से लेके हम्म। नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट मंथ से लेके मार्च 26 तक। तो ये हम्म। 5 महीने हम्म। ट्रैवल भी होगा आपका, करियर में ग्रोथ भी होगी। सो ये 6 महीने ओके। में आपको आपको ग्रोथ मिलेगी, आप थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क और ऐड कर सकते हैं अपना। ठीक है। ठीक है। और करियर में लाइक यही जॉब में कंटिन्यू करूँ या मैं स्विच करूँ और थोड़ा हायर पैकेज के लिए जाऊँ? और स्विच करूँ तो कौन से लोकेशन मुझे ज़्यादा अच्छी रहेगी? स्विच करूं तो पहले बात कब करूं? पहली बात मैं देख रही हूँ अभी, बट मुझे स्विच करना है क्योंकि ये कंपनी में हो गया, बहुत हो गया। मैम ठीक आप है? एक काम करिए, अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके चल रहे हैं चांसेस, सैटर्न आ रहे हैं, सैटर्न हुँ, हुँ। आपके 7th लॉर्ड एंड 9th हाउस अच्छी हैं, हुँ, हुँ। और यहाँ पे भी बैठे हैं, करेक्ट। मैम अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में आपका स्विच होगा, पैकेज हुँ। इंक्रीज होगा, मे बी आपकी प्रोफाइल भी चेंज हो सके। अच्छा, मार्च ठीक है। ऑनवर्ड्स आपकी पैकेज इंक्रीज होता दिख रहा है। मार्च ऑनवर्ड्स तो ये अगर मैं इस कंपनी में रहे तो इनका ही अप्रेज़ल पीरियड आता है मार्च में। बट मुझे कहीं और स्विच करना है, लाइक स्विच वो कर लीजिए। पॉसिबल? हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा है मैम, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 12 अक्टूबर जैसे ही सैटर्न आएंगे, हुँ, हुँ। एट साइन में है। मैं वैसे तो देखो आपका चल ही रहा है, हुँ। क्योंकि जुपिटर जुपिटर भी यहाँ पे हैं, तो जुपिटर भी आपको कहीं ना कहीं स्विच दे रहे हैं। बट जो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल पीरियड लग रहा है वो ये वाला पीरियड है, अक्टूबर में। सैटर्न जुपिटर सैटर्न, दैट इज 12 अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक। सैटर्न आपके यहाँ पे हैं, सैटर्न आपके यहाँ पे हैं, तो यहाँ से भी 5वां घर एक्टिव हो रहा है, यहाँ से भी 5वां घर एक्टिव हो रहा है। तो 100% आपका स्विच इन 5 महीनों में, अक्टूबर से लेके मार्च में पॉसिबल है। और आपकी जो ग्रोथ है वो भी मेरे को बहुत साफ साफ दिखती है। ओके। सो कौन से रीजन रीजन इन द सेंस, जैसे अब मैं गुड़गाँव में हूँ, सो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा? पुणे अच्छा रहेगा या बैंगलोर अच्छा रहेगा या गुड़गाँव ही अच्छा रहेगा मेरे लिए स्विच हम्म। करने के लिए? बट अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना मैम? नहीं, अभी हाइब्रिड है मेरा, लाइक अच्छा। वेडनेसडे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहता है, बाकी 3 दिन जाओ, 1 दिन वर्क फ्रॉम होम लो, काइंड ऑफ।
अच्छा, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर। यस, महाराष्ट्र। स्पोर्ट्स, ओके, सैटर्न में जुपिटर। आप बेसिकली डायरेक्शंस पूछने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ। हाँ, डायरेक्शन में, या फिर आप बता सकते हो मोटा-मोटा कि हाँ, गुड़गाँव ही ठीक है या फिर पुणे ही ठीक है। मैम आई टेल यू वन थिंग, आपका जो लगन लॉर्ड है, इट हैज गॉन इन द 12th हाउस। हुँ, 12th हाउस इज दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर इज अ environment एंड कल्चर चेंज। ओके। सो जैसे जहाँ फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, सो यू आर फ्रॉम नागपुर, हुँ, so you can see there is a culture and environment change in Gurgaon. हुँ, There is a culture and environment change from Bangalore. हुँ, There is a cultural change and environment change from Pune. हुँ। बट घर के आसपास थोड़ा सा अवॉइड करना। ओके, हाँ, घर के आस-पास चाहिए भी नहीं मुझे, पुणे भी मैं अवॉइड ही कर रही हूँ बिकॉज़ हाँ, मुझे गुड़गाँव में ही रहना है, बट हमारे यहाँ पे शादी में दिक्कत हो रही है गुड़गाँव में, क्योंकि लड़के इधर के नहीं मिलते हैं हमें, ज़्यादा तो पुणे साइड मिलेंगे या मुंबई। बट मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ अभी, ही हाँ, इज़ हाँ, फ्रॉम पहाड़ क्या बोलते हैं? हिमाचल। इधर, हाँ, इधर साइड। सो वो उधर नहीं शिफ्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ जाएगा या दिल्ली जाएगा या जो भी है, वो इधर-उधर ही घूमेगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी। मैंने वही बोला ना कि जहाँ पे इन्वायरमेंट एंड कल्चर चेंज है, वो आपके लिए हुँ, आपके लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपका लगन और 12th हाउस में गया है। इन केस इवन देयर इज अ चांस दैट यू मे मूव अब्रॉड, बट उसके चांसेस कम लगते हैं। बट हुँ, घर से दूर आपके लिए बढ़िया रहेगा, जहाँ पे ठीक है। कल्चर एंड एनवायरनमेंट हो। तो गुड़गांव भी ओके है। गुड़गांव एंड बैंगलोर बोथ आर एज गुड एज पॉसिबल, एज गुड एज ईच अदर। हुँ, हुँ, बट मेरा पॉइंट मैम यहाँ पे ये है कि आपके लिए कंसल्टेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वाला रोल बहुत बढ़िया है। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्विच इन द कंपनी, एब्सोल्युटली यस। बट ये जो 2.5 साल मैंने बताया ना आपको, अभी जो शुरू हुआ है, हुँ, यू विल सी एन एक्सपोनेंशियल राइज इन अ चार्ट इन योर करियर एज वेल। ओके। नेक्स्ट चलते हैं आपकी शादी के लिए। हुँ, तो अभी आपके जुपिटर चल रहे हैं। जुपिटर आपके यहाँ पे है, 5th हाउस में है। फिफ्थ लॉर्ड गोज इन 9th हाउस, 9th हाउस एंड सेटन। देखो मैम, लव मैरिज तो है आपके चार्ट में, ओके। दैट इज फॉर श्योर। हुँ, 5th लॉर्ड इज मार्स, 7th लॉर्ड इज सैटर्न, बोथ आर सिटिंग टुगेदर। मैम ये हुँ। इंटरकास्ट है क्या थोड़ा सा कुछ जो जिसके साथ आपको अ, रिलेशन? अभी मतलब अभी जो रिसेंटली मैं आई हूँ, वो तो इंटरकास्ट ही है। इंटरकास्ट ही बट है ना? मेरे घर वाले रेडी होंगे नहीं होंगे बिकॉज़ इट्स टोटली, वो हिंदी साइडर, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, ठीक है? सो अरेंज मैरिज ही हमारे यहाँ प्रेफ़र करते हैं। सो वो एक ये है, और या इस मतलब इससे इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं इसलिए कंसल्ट करना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले मेरा 1.5 साल का था एक के साथ, बट ही डिच मी, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से उसने छोड़ दिया। लाइक गुड़गाँव का कल्चर है ना, कैजुअल। आई अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हुँ, सो वैसे काइंड ऑफ। सो अभी मैं फिर से इसमें फँसना नहीं चाहती हूँ, मुझे चाहिए लॉयल और जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग चले मेरा, शादी-वादी सब हो ऐसा। सो इसलिए मैंने देखो मैम, सोचा कि आपकी ना आप। लव मैरिज काफी स्ट्रांगली समझ आ रही है। हुँ, हुँ, हम्म, अब मेरे को दो चीजें और देखनी है। एक तो टाइमिंग्स निकालते हैं पहले कि टाइमिंग कब तक पॉसिबल है आपके चार्ट में। जुपिटर हुँ, तो देखो मैम 7th हाउस में बैठे हैं मून चार्ट में, तो जुपिटर तो दे ही रहे हैं। हुँ, सैटर्न आपके मून का है, मून यहाँ पे है, तो ज्यादा दूर चला गया। 26 मांगलिक तो नहीं हो, मांगलिक नहीं हो। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। मरकरी आपके यहाँ पे है, ये भी गति का जरा का मरकरी। मरकरी जमीनी, लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा में यहाँ पे चले गई। लिब्रा के बाद आपका स्कॉर्पियो। सूर्य यहाँ पे आएंगे। लिब्रा, लिब्रा में मरकरी। मरकरी, मरकरी गोज इन हेयर। सैटर्न, सन, जुपिटर। जुपिटर मार्च फिर नवंबर।
तो मैम एक तो मेरे को ना इस दशा से तो मेरे को ये लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबली बन रही है, बट हैव टू मेक श्योर फ्रॉम अदर पॉइंट्स एज वेल। सैटर्न आपके, जुपिटर देखो, जुपिटर आपके यहाँ से बना रहे हैं, सैटर्न आपके यहाँ से बना रहे हैं, और जुपिटर भी यहाँ से बना रहे हैं 8 घर से, बट यहाँ से बन रहे तो नहीं बन रहा। राहु में सन, सन आपके, राहु इज स्टेपिंग दिस, राहु इज इन मरकरी, सैटर्न को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तो बन ही रहा है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि लिब्रा में एरीज, एरीज में कुछ बनता है आपका, एरीज को बनाए तो 7th हाउस लिब्रा यहाँ पे तो आ ही रहा है, ठीक है। एरीज में लिब्रा, एरीज में लिब्रा, यहाँ तो बन ही रहा है। देखते हैं मरकरी तरफ का जेमिनी, जून 25, यह जेमिनी, मरकरी कहाँ है आपके, मरकरी है आपके टॉरस में, टॉरस, टॉरस या स्कॉर्पियो। यहाँ पे 10 साइन में टॉरस, टॉरस। मैम देखो मेरे को ना एक चीज थोड़ी सी लग रही है आपकी चार्ट में कि इस समय में कुछ ना कुछ तो होगा मैम, मतलब इस एंगेजमेंट टाइप कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप इस देख रहे हो कुछ इस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर ईयर में देख रहे हो कुछ? हाँ, 24 नवंबर 2024 टू दिसंबर, राइट? यस। हालांकि ये मैंने बहुत पिन पॉइंट किया है, मैं आपको एक टाइम टाइम स्पैन देता हूँ, ये वाला पीरियड। ओके, 24 टू 25। हाँ सो मुझे नहीं अक्टूबर। लगता कि इसके साथ मेरा होगा, आपको नहीं लगता? बिकॉज ये बोल रहे हो? इसके साथ, ये बंदे के साथ फिर होगा तो अरेंज मैरिज ही होगा। आपकी आवाज गई मैम। हेलो। हाँ मैम आपकी आवाज हेलो। थोड़ी चली, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोल रही थी, जो बंदे के साथ मैं पूछना चाह रही थी उसके हाँ, साथ नहीं होगा पॉसिबली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेरे से छोटा है, ठीक है, और ही इज नॉट रेडी, ही इज लाइक, उसको अभी 2-3 साल और चाहिए स्टेबल होने के लिए। 3 साल तो नहीं होगा मैम आपका, हाँ, क्योंकि तो मेरे फिर को ना बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि देखो आपका तो मैम टाइम चल ही रहा है। हम्म जुपिटर आपके वैसे भी हस्बैंड के या मैरिज के कार का होते हैं फीमेल के लिए, हम्म और अभी शुरू हो चुके हैं। हम्म और एरीज में लिब्रा, ये 17 एक्सिस है। सैटर्न में जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न इज जुपिटर, जुपिटर अपने घर में देख रहे हैं, तो 3 साल तो मैम बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैम देखो, तो जिस इंसान से मैं चाहती हूँ उससे होगा क्या, मतलब इससे मैं चाह रही हूँ कि हो जाए, एटलीस्ट श्योरिटी तो मिल जाए, देखो मैम लव ताकि। मैरिज तो है आपके चार्ट में, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लव मैरिज तो है। ठीक है। एंड मैम देखो सैटर्न है आपके 7th हाउस के लॉर्ड, हम्म 8th हाउस के लॉर्ड, और वो 9th हाउस में बैठे हैं। हम्म तो एक चीज तो है आपके मैम कि थोड़ा बहुत डिले तो होगा, और वो हो भी चुका है। देखो 28 ईयर्स इज समवट, आई थिंक इन योर कल्चर इट इज कंसिडर्ड अ बिट डिलेड, राइट? हम्म। तो मेरे हिसाब से मैम ये जो 6 महीने है ना, कमिंग 6 मंथ्स, इसमें आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी बताया ना, ये जो इस साल के जो लास्ट मंथ्स हैं, नवंबर दिसंबर, हम्म या तो इसमें, या अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ तो जब ये टॉरस चलेगा, ये वाला ठीक है। मई जून, ओके। मई जून वाले इस पीरियड में भी बनता है आपका, बट ज्यादा स्ट्रांग अभी बनता है, नवंबर मई जून में दिसंबर। चलती है। बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब घर वाले तो बोल ही रहे, वो तो भेज ही रहे रिश्ता, बट मुझे इससे करना हम्म, है। मरकरी, मरकरी आपके देखो मैं हूँ काफी पॉजिटिव कि आपके चार्ट में लव मैरिज भी है। ओके, सो बंदा कैसे रहेगा, मतलब मेरा जो हस्बैंड रहेगा होने वाला, वो उसके उसके बारे में कुछ बता सकते हो, देख चार्ट देख के कि कैसा होगा, क्या होगा, नेचर वाइज या बाकी सब? मैम देखो मैं उसको समझाता हूँ, दिस इज द चार्ट, दिस इज द हाउस ऑफ ए पार्टनर, दिस इज हम्म चार्ट ऑफ ए पार्टनर। सो लेट्स ट्राई टू हम्म अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द चार्ट। हम्म मैम सबसे पहले 10th साइन जो होता है सैटर्न का,
सैटर्न आपके 9th हाउस में गए हुए हैं, तो दिस इज अ राजयोग। हम्म, तो आफ्टर अ मैरिज somehow there will be a change in fortune, change in uh, luck. That is हम्म, for sure, number one. हम्म, अब थोड़ा सा आपको ये कंप्लेंट रहेगी कि आपका पार्टनर शादी में एफर्ट्स कम डाल रहा है। अच्छा, वो क्यों बोला मैंने? वो इसलिए बोला क्योंकि सैटर्न है केतु के साथ। हम्म, केतु इज अ प्लैनेट विच डिटैच। ओके, मैम ये जो लड़का है वो स्पिरिचुअल है थोड़ा सा? नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है। अच्छा, हम्म, आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा शादी में या रिलेशनशिप में? ऐसा कुछ फील होता है आपको? रिलेशनशिप में तो डाल रहे हैं बट शादी के लिए ही इज लाइक पहले घर वालों से पूछूंगा, घर वाले बोलेंगे तो ये करूंगा, ऐसा। चलो ठीक है। अच्छा मैम, एज डिफरेंस कितना है आप दोनों में? मैं 96, ही इज लाइक 99। हाँ, तो ये भी एक कहीं ना कहीं होता है कि देर इज अ सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस व्हेन आई आई शो यू फ्यू चार्ट्स। आई शो यू फ्यू चार्ट्स। मैंने क्यों पूछा? क्योंकि हम्म, आपका जो सूर्य है इट इज इन दी अश्विनी नक्षत्र। हम्म, ये आपको शायद समझ ना आए बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अश्विनी नक्षत्र वालों के चार्ट में थोड़ा सा होता है एज डिफरेंस। अच्छा, कैन यू सी दिस चार्ट? दिस इज द चार्ट ऑफ यस, चार्ली यस, चैपलिन। हम्म, सुना होगा चार्ली चैपलिन के बारे में आपने? हाँ, 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 इनका भी देखो, मैं अभी सिर्फ जहां पे मार्क कर रहा हूं वो देखना। सन अश्विनी हम्म, नक्षत्र हम्म, आपके बीच में थे। हाँ, देखो ये है कल्याणी, सन अश्विनी। चार्ली हाँ, चैपलिन, सन अश्विनी। हम्म, एक और चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको इसी तरीके का। अ, आपको चार्ट दिख रहा है मैम हिटलर का? हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इनके चार्ट में भी सन अश्विनी है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में। सो ठीक कहीं ना है। कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है। आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ मैम। ये दिख रहे हैं आपको सचिन? हम्म, तो इनके भी सूर्य अश्विनी में है और इनका तो सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग है। डिग्रीज 10.29 है, आपकी कितनी है? आपकी भी इतनी है, हम्म, आपकी 10.35 है। तो एज डिफरेंस तो रहेगा मैम। ठीक है। तो कम हो मतलब एज डिफरेंस तो बड़ा भी हो सकता है, जैसे मैं अभी 28 की हूँ तो 20 वो 30-32 का होगा एज अगर डिफरेंस इज अरेंज एज मैरिज। डिफरेंस, एज डिफरेंस इज हाँ। एज डिफरेंस। ठीक है, वो बड़ा हो या वो छोटा हो। ठीक है, अभी हम्म, देखो ये हैं जो सचिन है, इनकी जो हम्म, वाइफ है 10 ईयर्स उनसे एल्डर है। अच्छा, तो देर इज अ सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस बिटवीन। आई शो यू वन मोर चार्ट। इनके कौन अश्विनी में है? इनकी चंद्रमा अश्विनी में है। तो सेरेना डियोन, इनके भी आई थिंक हस्बैंड काफी इनसे सीनियर है, मतलब मेरे को जहां ध्यान आ रहा हम्म, है। कमिंग बैक, तो मैम एज डिफरेंस हो रहेगा, लव मैरिज भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से अभी मैं उनका चार्ट हम आपने नहीं किया तो उनका नहीं देख पाएंगे, हम्म, बट मेरे हिसाब से एज डिफरेंस है, लव मैरिज है। और कहीं ना मैम क्योंकि केतु जो है, केतु ना क्या करते हैं, केतु शादी को थोड़ा सा या शादी की जो सेरेमनी को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं। अच्छा, तो हो सकता है आप एक छोटी सेरेमनी करो शादी के लिए, ज्यादा बड़ी सेरेमनी हम्म, मत करो, ना करो। ये हम्म, पॉइंट है। बट मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपका एंगेजमेंट हो जाए, या अदरवाइज मई जून में। ओके, क्वाइट पॉसिबली। मैं काफी पॉजिटिव हूँ आपकी शादी के लेके। सो होगी, लव मैरिज होगी मैम, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसके। मैंने से वो मैं चाह रही हूँ। हम्म। थोड़ा सा आप वो कर सकते हो, उनको परस्यू कर सकते हो, थोड़ा बहुत पेरेंट्स को परस्यू कर सकते हो। देखो करना आपको पड़ेगा मैम। परस्यू तो मैं कर लूंगी बट लड़का तो रेडी होना चाहिए ना। लड़का रेडी है, लड़का अपने घर वालों को तो रेडी करे। मैं बता दूंगी और उसने मना कर दिया तो फिर मेरी क्या रह जाएगी? फिर मेरे घर वाले वापस बुला लेंगे, आ जा इधर ही कर भाई जॉब। नहीं, आप कहीं वापस जाओ, घर तो जाओगे नहीं आप। मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता है। चलो वो तो देखो मेरे को दिख ही रहा चार्ट में, घर जाना अच्छा लगता है हम्म, वो बात नहीं है। आपके घर पे हम्म, सेटलमेंट नहीं है। अच्छा, आपकी ऐसी जगह पे सेटलमेंट है जहाँ पे वही कल्चर एंड एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है। ओके, दैट इज फॉर श्योर। क्यों बोला हम्म, मैंने? क्योंकि एक तो लग्न लॉर्ड 12th में चले गए, और दिस इज द हाउस ऑफ बर्थ प्लेस। हम्म, This is sitting with 12th Lord here. So this is for sure you will remain away from your home or birthplace, number one. This is for sure you will have a love marriage, हम्म, and somehow there will be a significant age difference. ओके,
एंड वन मोर थिंग आई हैव टू आस्क, लाइक जैसे मेरे दोस्त है, ठीक है, मैं जिसके भी क्लोज जाती हूँ या मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है, मैं अपने बियॉन्ड जाके हेल्प करती हूँ, बट ये होता है कि वो लोग मुझे ऐसे दगा दे देते हैं हर चीज में, जहाँ पे मेरी गलती भी नहीं रहती, फिर भी सारा ब्लेम मेरे पे ही आ जाता है, चाहे कैसी भी दोस्ती हो। सो ऐसा क्यों होता है? मैम लाइक देखो, दोस्ती आपके चार्ट में मैटर नहीं करती। यू आर द किंग। ओके। मैम राजा के कोई दोस्त नहीं होते, राजा के चमचे होते हैं। सचिन के कोई अच्छा। ज्यादा दोस्त नहीं है, ठीक है, हिटलर के कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे, सब चमचे थे। चैपलिन के इसके थे। मैम मैं आपके चार्ट पे ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए हूँ क्योंकि चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। अगर मैं कोई और चार्ट अच्छा। दिखाऊँ ना, हाँ। कैन यू सी दिस पर्सन चार्ट? कौन है ये? हम्म। क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ। हमने सुना ही उनके बारे में। हाँ उनके चार्ट हाँ। में देखो कौन थे, सूर्य किसमें है। अश्विनी। तो मैम देखो, राहु। हाँ। आप दोस्तों को भूल जाओ। हम्म। जस्ट फोकस ऑन करियर एंड करियर विल ग्रो लाइक एनीथिंग, ठीक है। कुछ होते हैं ऐसे दोस्त, बट सूर्य अश्विनी वालों के लिए ना दोस्त ज्यादा बॉदर या मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैम आपको ब्लेम करे ना करे, मैम देखो वो ना, अगर मैं कुछ थोड़ा सा बोलूँ ना, if I just tell you one thing, हम्म। this is this should not be your question। जो आपके मन में मेन क्वेश्चन है ना मैम, मेन क्वेश्चन जो है आपका वो करियर का क्वेश्चन है हम्म। एंड मैरिज। मैरिज ठीक है, बिकॉज योर लाइफ इज योर टाइम इज रनिंग, बट आपके लाइफ में ना करियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। करियर बोलें या उसको ग्रोथ बोल लें या फाइनेंस बोल लें। हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम जून दिस ईयर टिल नेक्स्ट 17 years, till your Mercury Mahadasha is running, that is till 2043. Money wise, you will be very happy. Financial and ओके। stable and growth wise, you will be very happy. आपकी शादी भी ठीक है, ओके है, ज्यादा पंगा नहीं है इसमें। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या फिर किच देखो मैम, किच रहेगी? अच्छी तो किसी की भी नहीं होती है ना। मैरिज में ना हम्म। हमें क्या देखना होता है मैम, मैरिज में जब भी आप किसी से चार्ट ट्रेडिंग करवाओगे या कभी भी, तो हमने सिर्फ एक चीज देखनी है कि आपके और आपके पार्टनर के कौन से वाले जो खराब समय है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो हमने देखना है। हम्म। ठीक है? ये चीज थोड़ी सी हमें देखनी होगी। ठीक है। मेरे हिसाब से आप इस लड़के से आगे प्रोसीव करिए, या थोड़ा सा एटलीस्ट आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। हम्म। ये मैं आपको विद इन नेक्स्ट 6 months कहीं ना कहीं आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। और भी आपके जुपिटर भी 12th इस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न कहाँ है आपके? सैटर्न इज ट्रांजिटिंग हियर। हम यहाँ पे आ जाएंगे 8वें साइन पे। जुपिटर आपके जुपिटर यहीं पे है, ठीक है, और इसको देख रहे हैं। सैटर्न आपके कब आएंगे आपके 11th सैटर्न। ट्रांजिट में अक्टूबर चल रहा है ना अभी, सितंबर चलेगा जुपिटर। सैटर्न 11th मैम लग तो रहा है मेरे को चांस मैम देखो शादी का या एंगेजमेंट का। हाँ, वो तो तो होना ही है क्योंकि 28 इयर्स हो गए, बट द पर्टिकुलर पर्सन के साथ होगा या नहीं होगा वो। मुश्किल है, फिर क्योंकि उसका चार्ट भी देखना पड़ेगा, तो वो हम अभी नहीं देख पाएंगे अपने वो किया नहीं ना, उनका नहीं किया ना। हम्म। कोई बात नहीं, आप एक काम करो,
you go through the recording once. If you have any questions in your chart, for your chart, we can definitely connect once. और उस chart में if you want, we can also take that person's chart. ठीक है, ऐसा But कर सकते हैं। हाँ, from your career point of view, from your marriage point of view, I'm quite comfortable. हाँ, एक चीज रहेगी मैम, हमको थोड़ा सा ना ये शिकायत रहेगी forever, हाँ। ये सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा, अच्छा। या सामने वाला थोड़ा सा डिटैच हो रहा है, ये आपको शिकायत रहेगी। होगा नहीं ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो डिटैच हो रहा है, ये आपको शिकायत रहेगी। अच्छा, हाँ ये हो सकता है कि होगा मतलब नहीं, उसके मन में होता है, होगा, उसके मन में अच्छा होगा, बट मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कर नहीं रहा है, इसके लगेगा नहीं, एफर्ट्स। लगता है हाँ लगता तो है। ना। मेरा मूड खराब हो जाता है। हाँ, अच्छा मैम, हाँ, मूड नहीं खराब करना। 2-3 चीजें हैं मैम, अपने फादर से कभी भी रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, ये याद रखना। ये तो हमेशा है। नहीं मैम, रिलेशन अंकल से फादर से खराब करोगे, ग्रोथ नहीं होगा आपका। ओ ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू रूइन योर रिलेशन विद फादर। मैं आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट बोलता हूँ, स्ट्रिक्टली बोलता हूँ मैम, एज अ फ्रेंड बोलूंगा। जब आपने अपने फादर को थोड़ा सा रूडली बिहेव किया या उनको अच्छा नहीं लगा, आपके करियर में ग्रोथ रुक जाएगी। ओ ओके। नंबर 2, जितना हो सके उनका ध्यान रखें, किसी भी फॉर्म में रखें, चाय पिला के दे दें या फोन पे हाल चाल पूछ लें, थोड़ा सा खुश कर दें उनको। एंड देन सी द अच्छा। डिफरेंस, एंड देन सी द ड्रामेटिक राइज इन अ चार्ट, इन अ करियर। द रीजन बिहाइंड दिस इज, सन इज योर फादर, सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सन इज सिटिंग इन द 10th हाउस ऑफ अ करियर। और आप यहाँ पे देखेंगे षडबल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैम, कभी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? एक बार किया था, बट फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज, अपने बॉसेस से भी आपको रिलेशंस खराब नहीं करने हैं। सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर बॉसेस, अथॉरिटीज। ओके, ये तो समझ होता ही है मेरे साथ। मैं नहीं करना मतलब ना, बहुत। नहीं करना। वही है ना धमाल वाली मूवी, वो लाल बटन देखा ना, नहीं दबाना था। अरे यार वो क्या करते हैं ना, वो मुझे पोक करते रहते हैं, मतलब कैसे बताऊं मैं, मेरे से एक तो गुस्सा हैंडल नहीं होता है, वो मेरे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ। मैं बता तो रहा हूँ ये उसका है। उसका मैं बता रहा हूँ, देखो मैम, क्योंकि आपके देखो, सचिन का हमने चार्ट, हमने उनकी लाइफ को बताया। जब भी सचिन एग्रेसिव हुए हैं या जब भी सचिन ने आपा खोया, उनका लॉस हुआ है, बिकॉज योर सन इज इन द अश्विनी नक्षत्र। मैम, आपको एक बात कहूँ, आपको ना कहीं ना थोड़ा सा मेडिकल में भी, या मेडिकल नहीं बोलेंगे, हीलिंग वाली उसमें भी आपको इंटरेस्ट है। हीलिंग, हाँ मुझे हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड्स में बहुत सारा इंटरेस्ट हाँ, है। क्योंकि अश्विनी कुमार जो हैं, वो इनके नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं, वो भी फिजिशियंस ऑफ गॉड होते हैं। ओके। तो जो भी हीलर्स होते हैं, वो किसी को बुरा थोड़ी बोलेंगे, है ना। सो दिस इज अ की पॉइंट इन योर चार्ट। नंबर 1, नेवर एवर ट्राई टू रूइन योर रिलेशन विद फादर। भूल के भी नहीं करना, सब जीरो हो ठीक है, अभी जाएगा। नहीं करूंगी। ठीक और है। अपने हाँ अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। नो बैक बाइटिंग, नो ऑफेंसिव टॉक, नो रूड टॉक विद फादर, नो रूड टॉक विद अथॉरिटीज। नंबर 1। नंबर 2, मैम, जितनी लाइफ आपकी डिसिप्लिन रहेगी, डिसिप्लिन मतलब फिजिकल फॉर्म में भी, मतलब अपनी 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 फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने में भी, और मेंटल फॉर्म में भी, उतना आपके लिए बढ़िया। थर्ड, टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इफ यू कैन चांट गायत्री मंत्र डेली, एंड मैं बोल रहा हूँ उनका नाम क्या था अपना, जस्ट मैसेज मेरे एकदम से, सूर्य का होता है, सर्वशीष नहीं, आदित्य हृदय स्तोत्र, सॉरी, ओके। आदित्य हृदय स्तोत्र। यू कैन चांट, और यू कैन लिसन ऑन यूट्यूब। गायत्री मंत्र तुम रोज चांट कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहद बढ़िया रहेगा फॉर योर करियर। ठीक है। अभी जो मैं कर रही हूँ वो एक होता है श्री स्वामी समर्थक का मंत्र जाप होता है, वो करती हूँ। शिव स्तुति पढ़ती हूँ और हनुमान चालीसा, ये 3 चीजें हाँ, मेरी रोज होती है। इसमें आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बट
this thing will not do any miracle until and unless you have a very good relation with the father. If you have some issues, try to resolve as soon as possible, at least for a self interest. है ना? आपको बैकग्राउंड पता है कि आपके जो पिताजी हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा करियर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेबिलिटी के लिए, करियर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट आपने अब बोला तो अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे पापा तो सबसे ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बड़े हैं, और हमारे घर में अब तक अरेंज लव मैरिज किसी की हुई नहीं है, हुई भी है तो वो कास्ट में हुई है, कोई बात तो वो नहीं, तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे इस चीज कोई को, बात मतलब। सुनिए सुनिए, देखो मैम, आपके चार्ट में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, एज डिफरेंस होगा, 5th and 7th लॉर्ड टुगेदर हैं, लव मैरिज होने के बहुत चांसेस हैं। तो मैम देखो क्या होता है ना, ट्राई टू कन्विंस हिम। सबसे पहले तो देखो आपको थोड़ा इसमें एफर्ट्स करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्विंस बोथ। देखो आपको चाहिए ना तो वो लड़के का साथ, तो अगर मैं देखो ना, मैं आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं उसका चार्ट देख नहीं भी देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिखा कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ सूर्य या उसका वीनस वीक होगा, अच्छा, क्योंकि ऐसा ऐसी क्यों? मैम यही होता है ना, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपका सूर्य स्ट्रांग है, उसका कमजोर होगा, आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसमें कम होगा, बात करने का अच्छा। कॉन्फिडेंस आप में ज्यादा है, उसमें कम होगा। ठीक है? मतलब इफ यू थिंक दैट पर्सन इज ओके, देन यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, टेक अ स्टांस फॉर दिस। झगड़ा करके शादी करने को कोई फायदा नहीं है मैम, वो तो है। फादर को कन्विंस करो, उसकी फैमिली को मतलब कन्विंस करो, तो थोड़ा सा चीजें ओके होंगी, और टाइम पे चल रहा है। और एक बात मुझे पूछनी थी कि मेरे कौन से ग्रह ऐसे बोल सकते हैं खराब है, या उन्हें हम अच्छे कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, या सारे ही ग्रह अच्छे हैं? आपके अच्छे ग्रह हैं मैम, आई टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू वियर यू कैन वियर रूबी। रूबी को हम हिंदी में मानिक बोलते हैं, ठीक है? राइट हैंड थर्ड फिंगर रिंग फिंगर में गोल्ड में आप पहन सकते हैं। आपका वेट कितना है मैम? 40 होगा, अराउंड 43। तो आप 4.5 या 5.5 रत्ती का मानिक, जिसको रूबी बोला जाता है, गोल्ड में संडे वाले दिन पहन सकते हैं। एक बार मेरे को फोन कर लेना, आई टेल यू कौन सा दिन बढ़िया रहेगा। संडे वाले दिन, कृष्ण शुक्ल पक्ष वाला दिन बहुत बढ़िया रहता है, इफ यू वांट टू वियर। But all these things will not work until I've told you the basic things, basic tenet behind it. Make sure that you have relations with the father as well as authorities. Very good. ठीक है, मदर के साथ तो अच्छे रिलेशन है मेरे, मतलब माँ पहले नहीं थे बट अभी है। फादर के साथ पहले थे, बट फिर वो इवेंचुअली हमारा भी इतना नहीं पटता है, क्योंकि वो सुनते नहीं है मेरे फादर ना, कोई भी बात नहीं सुनते वो। उनका ऐसे कि उन्हें अपना ही, वो बड़े हैं और तुम अभी भी उनके सामने छोटे हो, तो तुम्हें वो मैंने अथॉरिटी नहीं है स्टार्टिंग में बोला बोलने ना, की। ये तो बोला कि पिताजी आपके स्ट्रिक्ट हैं क्या? वो ये तो है, 9th हाउस इज फादर, मार्स बैठे हैं, केतु हैं, शनि है, स्ट्रिक्ट भी हैं, और सैटर्न इज समथिंग ओल्ड स्कूल। हाँ, ओल्ड, Old school हाँ, of thought. सोच के। हाँ, वो तो रहेगा, वो चाहे आप जितना मर्जी बड़े हो जाओ, वो तो रहेंगे। ठीक है। बट दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष, जो मैंने आपको बताया, उनके साथ आपके रिलेशंस, लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं मैम, आपके फादर ना, नॉट फादर, क्योंकि जुपिटर और सन का रिलेशन बनता है यहाँ पे, कोई ना कोई आपके फादर के लीनिएज में बहुत बड़े दानी रहे होंगे। वो ये तो पूछ अभी के, भी है। हाँ जी, अभी भी है, कौन? मेरे पापा ही है। हाँ मैं वही बोला ना, कोई आपके फादर के लीनिएज में बहुत बड़े दानी रहे होंगे। बिकॉज ये एक अच्छी चीज, ये ना एक छोटी मोटी चीज नहीं है। जुपिटर का सूर्य के साथ होना, कनेक्शन होना ना, इसको बोलते हैं, ये चार्ट ना, ये जो कनेक्शन है, ये हमें पंडितों के बच्चों में दिखते हैं, अच्छा। जो दोज पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल, उनको उनके बच्चों को ही गिफ्ट्स मिलती हैं। जैसे किसी ने अच्छे दान करे हो, अच्छी पूजा पाठ करी हो, अगर मान लो मैंने अच्छे दान पुण्य करे हैं, तो मेरे बच्चों के चार्ट में मेरे को जुपिटर सा दिखेगा साथ में से। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरी चीजें, वो मेरी जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना स्पिरिचुअल, वो मेरे बच्चे खाएंगे, अच्छा। वही चीज है। तो अभी भी करते हैं वो, मतलब दान तो बहुत करते हैं, और उस चीज के कारण उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है, मतलब वो भी पा सकते थे, खोया नहीं है, वो बोल नहीं सकते वैसे, बट बोलते हैं ना कि तुम जितना दूसरों के लिए सोचोगे, दूसरा तुम्हारा फायदा उठा के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता काइंड मैम, ऑफ। ट्रस्ट मी मैम, सब यही होता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ट्रस्ट मी।
Okay. When you see the world and the life holistically ना from the Hawkeye, you understand that जो उन्होंने किया है सोसाइटी के लिए वो आप या आपके सिबलिंग्स एंजॉय करेंगे। Okay. आपको नौकरी लेने में कोई परेशानी आई थी मैम? हाँ, बहुत परेशानी हुई थी। मतलब कितनी मैं बार आई थी परेशानी मतलब? मतलब करियर मतलब नौकरी मिलने में तो मुझे हमेशा ही परेशानी आई है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। बट ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में कभी पैसा नहीं रहा है, टच वुड। हुँ, लक्ष्मी माँ मेरे पे हमेशा हमेशा प्रसन्न रहती है। हुँ, बट दिक्कत ये है कि मुझे ढूँढने में बहुत दिक्कत होती है या इंटरव्यू कॉल्स क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे अभी मैं 3 महीने से अप्लाई कर रही हूँ बट मुझे एक भी कॉल नहीं है, एक भी कॉल नहीं रिजेक्शन आया। कितनी हुई है? रिजेक्शंस कितनी हुई हैं? हुई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई हैं? रिजेक्शन तो हुई है, जितने भी मैंने दिए हैं सारे रिजेक्ट ही हुए हैं, रेज्यूमे बोलो, अब तक अच्छा, कॉल ही नहीं आया। ओके। बट जहाँ पे आप अभी हो पैकेज ठीक है? ठीक मतलब हाँ, ठीक-ठीक ही है। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था बट ठीक-ठीक ही है। मैम लुक फॉर न्यू जॉब, चांसेस आर देयर, मैरिज में एंगेजमेंट के चांसेस हैं, गो फॉर इट। हुँ, हुँ। ये चीज़ें हुँ, आपकी हुँ। चार्ट में हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगा मुझे सुन के कोई किसी ने अच्छा बोला है, पॉज़िटिव बोला है बिकॉज़ ये जो 2023 रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है रिलेशनशिप वाइज़ भी। मैं तो पूरा ड्रेन आउट हो गई थी एंड करियर वाइज़ भी। बिकॉज़ मैम सेम पर्सन हाँ, दोनों इसमें था, मेरे करियर में भी वही था और रिलेशनशिप में भी वही था। अभी मैं उससे ओवर उठने का कोशिश करती हूँ बट स्टिल ही इज़ इन माय ऑफिस सो पता नहीं क्यों। और अरे एक आपका बात लॉस मैं है ना। देखो पूछ मैं बताता हूँ, ये जो समय था ना, ये सैटर्न राहु वाला हुँ, जो भी निकला है 21 से हुँ, 24, हुँ, ये थोड़ा-सा खतरनाक पीरियड होता है। हुँ, जो अभी आपका करियर में आएगा ना, ये बहुत बढ़िया होगा मैम। हुँ, क्योंकि सैटर्न जुपिटर चार्टन के कनेक्शन में है, D10 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठे हैं। तो करियर पे आपका बहुत ज़्यादा 200% फोकस होना चाहिए मैम इस समय पे, इस ढाई साल में। हाँ, हाँ, वही करना ही है मुझे और बिज़नेस के कोई चांसेस नहीं है राइट? नहीं, नहीं, जॉब करो मैम। ठीक है। एटलीस्ट अभी नहीं मैम, अभी नहीं। गवर्नमेंट जॉब का क्या बोल रहे थे आप? मतलब चांसेस है लगने के? मतलब क्या होता है ना, 10th हाउस में सन होते हैं, जब भी होते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति ना हुँ, हायर पोस्ट पे जाता है, आइदर हुँ, इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, हुँ, तो जब भी सूर्य स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो वो व्यक्ति एक हायर पोस्ट पे जाना होता है। तो जैसे अभी 20 आप 28 की हो, तो अभी इतना ज़ीर एंड विगर नहीं रहेगा आपके पढ़ने के लिए। तो मैं हुँ, आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए परस्यू करो। हुँ, हुँ, मैं आपको प्राइवेट कॉर्पोरेट में भी आपको बोलूँगा कि आप उसी में परस्यू करो, उसी में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। फिर भी मैं गवर्नमेंट के मतलब बैंकिंग के फॉर्म्स भरूँगी अगर हुआ तो अभी आपने बताया तो। नहीं पढ़ाई तो ऐसे ही करके आ जाऊँगी दे के आ जाऊँगी एग्ज़ाम। कर सकते हो, ठीक है। पर गवर्नमेंट जॉब देखो मैम है आपके चार्ट। हाँ, ये तो मुझे किसी और ने भी बताया था कि गवर्नमेंट जॉब है बट मैंने उसको बहुत लाइटली लिया था। इज़ लाइक वो मतलब उन्होंने बोला था मुझे जॉब नहीं लग रही थी 2 साल पहले लॉकडाउन पीरियड में मैं गई थी उनके पास ऐसे ही पूछने। सो वो बोल रहे थे कि ये सब छोड़ सिर्फ गवर्नमेंट पे फोकस कर बट मुझे नहीं करना था क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम कैसे करोगे? सो बट आपने अभी इतना कॉन्फिडेंटली बोला है तो मैं बैंकिंग के लिए मतलब जॉब तो करूँगी बट बैंकिंग के लिए ट्राई करती हूँ। कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करना। हाँ, हाँ, नहीं पढ़ाई नहीं करूँगी बस एग्ज़ाम दूँगी अगर निकला तो निकला काइंड ऑफ। हाँ, ये पॉइंट है। चलो बट सही है। अल्टीमेटली चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के, मैं ये पूछ रहा अगर इसके साथ हुआ तो चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसके पापा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। हूँ। उसको कोई लेना देना नहीं मैम, अच्छा, उसको कोई लेना देना नहीं होता। जो भी होगा अपने बेसिस पे होगा करेक्ट। मतलब कोई हेल्पफुल नहीं, किसी नहीं। से हेल्प नहीं आएगी। ठीक है। और कुछ आप बताना चाहो अपने मन से तो? हम्म, मैम ओके। अगर आप करना चाहते हो तो थर्सडे वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ कर सकते हो, या थर्सडे वाले दिन फास्ट रख सकती हो फॉर ए गुड मैरिज। थर्सडे को फास्ट रहता है मेरा, 2 साल हो गए मैं फास्ट रखती हूँ। थर्सडे को आप तो वहाँ पे महाराष्ट्रियन हो ना, तो साईं महाराज का वो चलता है थर्सडे को, तो ना वही वाला। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जो उसमें सभी आ जाते हैं, साईं महाराज, गजानन महाराज। तो थर्सडे इज़ द मेन थर्सडे अ, में, हुँ,
तो आप उद्यापन भी करते होगे सही में 9 वर्ष के बाद, है ना, वही वाला चीज है। नहीं, मेरा तो मतलब हर बार रहता है, तो उद्यापन का सीन नहीं है, हाँ, मतलब अब मतलब तक खुले मैंने। रखे हुए हैं आपने। हाँ हाँ। ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स सफिशिएंट। ओके। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ ना अभी के लिए, तो करियर। हाँ, करियर ये तो करना ही है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा ही ये हो चुकी यहाँ पे, वो पर्सन को मैं देख ही नहीं सकती, ऐसा हो गया है, ऐसे लग रहा है कब कब मैं स्विच करूँ या कब कब कुछ अच्छा हो, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। हाँ, और बताइए मैं प्लीज। और मतलब आप, अगर आप खुद से कुछ बताना चाहो तो, लाइक करियर और मैरिज को छोड़ के कुछ। मैम राहु आपके, हाँ, कॉमन कॉम स्किल्स पे थोड़ा वर्क करो मैम। वो आपने बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करना है। करेक्ट। हेल्थ वाइज कैसे रहेगा, सब ठीक है हेल्थ हेल्थ वाइज? ओके है मैम, हेल्थ आपका बहुत अच्छा है, डोंट वरी। मैम ये चीज है, आप फोर्थ साइन वाले हो, आप ओवर इमोशनल हो, ओवर सेंसिटिव हो। हम्म। इसको भी देखो मैम, हम्म। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज होगा भी नहीं, वैसे मैं बता रहा हम्म। हूँ। हम्म। इसको ऐसे बोलते होते हैं कि जाने दो, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा तो देखो मैम आप में बहुत है, हाँ, बहुत है। ठीक है, वो भी चेंज होगा, वो विद टाइम ही जाएगा, तो उसके उसमें भी ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो इट्स ओके, जस्ट जस्ट गो एज इट इज। बट एक चीज मैं आपके चार्ट में ऐड करूंगा, ये वाली, पिताजी और अथॉरिटीज। ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे मैं ना, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, स्पिरिचुअली बोलते हैं ना लोग कि तुम लोगों के मतलब मेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे लगता है। और जो चीज मैं सोचती हूँ वो हो जाता है, या मुझे पता चल जाती है कि किसने ये करा, और फिर मैं जब पूछती हूँ तो बोलते हैं हाँ ये हो गया, या मुझे पता चल जाता है, बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ होता है? हाँ ऐसा बिल्कुल कुछ होता है है? मैम, बिल्कुल होता है। केतु 12th साइन में है ना मैम। मैम आपकी हम्म। स्मेलिंग पावर स्ट्रांग है, हाँ। वही है ना। केतु क्या है बेसिकली, केतु होती है इंट्यूशन, केतु आपका स्ट्रांग है, मार्स के साथ बैठे हैं, वेरी स्ट्रांग। केतु इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉग, तो डॉग की इंट्यूशन हम्म। और स्मेलिंग में बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म। बट उसका कोई लेना देना नहीं मैम, वो है तो है दैट इज अ गॉड गिफ्ट। ओके। ऐसा होता है, मतलब मुझे अच्छा होता है, एक पता चीज, नहीं हाँ एक क्यों। चीज, एक चीज हम्म। मैम, अगर आपके लाइफ में नॉन वेज अल्कोहल स्मोकिंग है, तो मेरे एंड से 100% नो है उसको। अच्छा। नॉन वेज टोटली बंद है हाँ, आपके नहीं लिए। खाती, नॉनवेज नहीं खाती मैं। नॉन वेज अल्कोहल स्मोकिंग तीनों आपके लिए आजीवन वर्जित है। क्यों? सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड हैं, सेकंड लॉर्ड सूर्य हैं, पैसा, फूड और वाणी। फूड, मनी और स्पीच। फूड अच्छा खाओगे पैसा आएगा, फूड हम्म। सात्विक होगा, बहुत अच्छा होगा पैसा। स्पीच आपकी अच्छी होगी तो पैसा हम्म। आएगा। अदर वे राउंड, फूड खराब खाओगे, स्पीच खराब होगी, तो नेचुरली प्रॉब्लम होगी पैसों को। ओके। नॉन वेज तो मैम आना ही नहीं चाहिए आपके कहीं कभी आसपास, इवन एग आई वुड से नो। ओह! यही पूछने वाली थी मैं, एग, वैसे मैं नॉनवेज खाती भी नहीं हूँ। एग भी मैं नहीं खाती हूँ, बट वो खाता है, सो उसका तो रोज का ही, क्योंकि जिम जाता है। सो मैं अब नहीं नहीं बोल सकती हर चीज को कि मत खाओ मत खाओ। एंड अल्कोहल तो मैंने छोड़ दिया, इस साल ही छोड़ दिया, स्मोकिंग भी छोड़ दी। लाइक अल्कोहल मतलब रेगुलर नहीं, बट पार्टी वार्टी जो होती है ऑफिस की, तब हंड्रेड थोड़ा परसेंट नो बहुत। मैम, 100% नो। देखो क्यों अच्छा। होता है, सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ, इसको बोलते हैं धन कुटुंब वाणी, फूड मनी एंड। हाँ हाँ। तो मैम सिंपल सी बात है, सिंपल, अगर खराब खाना तो खराब पैसा, खराब स्पीच तो खराब हम्म। पैसा। हम्म। फूड क्या होता है, बट ऐसे खाना। बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा तुम्हारे दिमाग में है, मतलब जैसे कोई लोग बोलते हैं कि तुम, हम तो सब खाते लेकिन हमारा तो सब अच्छा है, तो तुम्हारे दिमाग में ही ऐसा है, तुम सोचते हो इसलिए ऐसा है, खाने वाने से कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना लोग। मैम लोगों को क्या है, बोलने दो ठीक है, आपके लिए नहीं है मैम, ठीक है। क्योंकि आपका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं, तो रिस्क तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सो अगर तुम्हारा पार्टनर खा रहा है, मतलब जिसके साथ तुम इन्वॉल्व हो वो खा रहा है, सो वो भी तुम पे अफेक्ट करेगा क्या नहीं, चीजें? नहीं, वो उसकी अच्छा। किस्मत, ये हमारी किस्मत। ठीक है, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड रहता है ना, जुड़ा तो वो हमसे, ये बात ज्यादा मतलब अगर। ज्यादा देखो, मैंने क्या बोला, अगर वो मेरे से बात करेंगे, अगर उनके चार्ट में होगा, तो मैं 100% बोलूंगा नहीं। हाँ, इफ यू कैन से नो टू हिज नॉन वेज, इट विल वेरी फाइन, इट विल वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू।
बट अगेन हमें दोनों चीजें देखनी होती हैं कि हाँ वो मानेगा नहीं मानेगा, बट फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो बात की बात है। हाँ, मैं तो अवॉइड करती हूँ, मैं खाती नहीं, बस अभी मैं सोच रही थी कि अंडे खाऊं क्योंकि नहीं नहीं, मेरे एंड से बटर नहीं नो, खाऊंगी। मेरे एंड से क्लियरली नो है। ठीक है ऐसे सो मैं लॉन्ग खाती इट्स नॉट योर डॉक्टर्स एडवाइस और मेडिकल एडवाइस कि आपको एक खाना है, प्रोटीन लेना है। इफ यू आर ओनली ईटिंग फॉर सेटिस्फाइंग योर टंग, सेटिस्फाइंग योर टेस्ट, देन इट्स टोटली नो फ्रॉम टू दिस मैटर। ठीक है गॉट इट। ठीक है, you go through the recording once. If you have any questions, then let me know. ठीक है? Okay. Okay, ma'am. Thank you. Bye bye. Thank you.